हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी का? सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है प्रोडिजी बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नीट 2027 को लेकर के हमने क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पिछले वीक में पहला चैप्टर खत्म किया था, जो था द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि जस्ट ये आपके द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से बिल्कुल क्या है, ये लिंक है। अब लिंक कैसे है ये चैप्टर? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग बैक जाते हैं द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पर एक डेटा दिया हुआ था कि हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो इसका एनसीईआरटी ने एक जवाब दिया। जवाब क्या था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक आंसर था हमारे एनसीईआरटी का। यानी कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक बार में स्टडी करने के लिए एक सेक्टर बना था, और उस सेक्टर को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? लिनियस, कार्लोस वैन लिनियस। उन्होंने एक सेक्टर बनाया। उस सेक्टर को क्या कहा गया था? टैक्सोनॉमी, है ना? टैक्सोनॉमी के अंदर हमने 4 चीजों के बारे में स्टडी किया था: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी। उसके बाद एक हायरार्की आया था जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, इनको एक एक करके पढ़ पाना हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? ऐसा नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करें, बाई सेपरेट पढ़ें, बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या स्टेब्लिश किया गया था? टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज लेवल पे बिल्कुल अलग है, जेनस लेवल पे जाने के बाद, फैमिली लेवल पे जाने के बाद, क्लास लेवल पे जाने के बाद, ऑर्डर लेवल पे जाने के बाद, फाइलम लेवल पे जाने के बाद, और किंगडम लेवल पर जाने के बाद वो बिल्कुल क्या हो गए? बिल्कुल एक हो गए। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग किंगडम एनिमेलिया का कैरेक्टर पढ़ते हैं, कि किंगडम एनिमेलिया में एक वर्ड आएगा जो मैं बोल रहा हूं कि किंगडम एनिमेलिया लैक सेल वॉल। तो ये सिर्फ ह्यूमन के लिए है कि बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी है? बाकी लोगों के लिए भी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि किंगडम एनिमेलिया लैक सेल वॉल। तो हमारे पास भी सेल वॉल नहीं है, एलिफेंट के पास भी सेल वॉल नहीं है, डॉग के भी पास सेल वॉल नहीं है। तो ये एक माध्यम बनाया गया, एक मीडियम बनाया गया कि किसी एक पर्टिकुलर को हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके अंदर न्यूमरस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था एरिस्टोटल के बारे में, कि एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन दी। क्लासिफिकेशन क्या था? एक प्लांट किंगडम था, दूसरा क्या था? एनिमल किंगडम था। ठीक है, अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी हमारे आसपास के ऑर्गेनिज्म है, क्या सबको उसके अंदर हम लोग डाल दें? तो क्या यह संभवतः सही रहेगा कि एक ही किंगडम के अंदर, ठीक है, जैसे एनिमल की हम लोग बात करते हैं, तो एक ही किंगडम के अंदर कुछ एनिमल कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल एरियल में रहते हैं, कुछ एनिमल दोनों जगह पे रहते हैं। अगर इसको और बाइफर्केट कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे लिए पढ़ाई में ये चीजें क्या हो जाएंगी? थोड़ी आसान हो जाएंगी। अब एक एनिमल किंगडम डाल दिया गया और इस धरती पर न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनिमल है, उनको एक जगह पढ़ पाना क्या है? मुश्किल है। तो इस चैप्टर में उसी 2 किंगडम को आगे ले जा करके टोटल कितने किंगडम में बनाया गया है? 3 किंगडम और ऐड की गई। तो टोटल कितना किंगडम बना हमारा? 5 किंगडम बना। पहले 2 था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसमें प्रोटिस्टा भी आया, फंगी भी आया, और एक कौन सा आया? मोनेरा भी आया, है ना? तो जितने भी किंगडम बने हुए उन सारे किंगडम को यहां पर क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिस ऑर्गेनिज्म का जैसा कैरेक्टर होगा उस बेसिस पे हम लोग उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं कि इसमें एक किंगडम बना है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इस किंगडम में एक ही सोल मेंबर आता है, और वो कौन आता है? बैक्टीरिया। तो अगर किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले से पता होगा कि किंगडम कौन सा है? किंगडम मोनेरा।
तो अगर हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में। अब वो बैक्टीरिया कुछ भी हो, कहीं का भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें फंगस के बारे में पढ़ना है तो किस में कहाँ जाएंगे हम लोग? तो किंगडम फंगी बना हुआ है। अगर किंगडम फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब सबके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो हमारे पास टोटल 5 किंगडम आए हैं, है ना। और इसी 5 किंगडम में हमने पूरे बायोलॉजिकल को क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है, ताकि उसको हम लोग आसानी से क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारा एनिमल का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। बचपन में ये चीजें हो सकता है कि आपने लिखी भी हो। राइट द डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें से पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? एक ऐसा स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज इन अ हायरार्की बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर जरा सा देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग डालते हैं कि अगर हम लोग मैमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक आ जाता है प्राइमेट्स और एक क्या आ जाएगा, नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, तो जितने भी प्राइमेट्स होंगे उनको हम लोगों ने एक कैटेगरी में क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमेट्स होंगे तो प्राइमेट्स के अंदर क्या होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, किसमें आ गया? अब बताओ यहां पर किस बेसिस पे हम लोग अलग किए हैं उसको, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देते हैं ह्यूमन एप्स मंकी। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, प्राइमेट्स के कैटेगरी में आ गया। तो इसका बेसिस क्या रहा है, सिमिलैरिटीज। ठीक है, जो नॉन प्राइमेट्स हैं ओस्टर साइकिल्स करते हुए इसमें आ जाएंगे, जिसमें काऊ आ गया, डॉग आ जाएगा, पिग आ जाएंगे, है ना, गोट आ जाएगा, ईटी से। ठीक है, तो ये भी एक जगह है, किस बेसिस पे, दोनों अलग अलग हो गए, किस बेसिस पे? तो हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया। जो सिमिलैरिटीज वाला होगा वो एक तरफ, राइट हैंड वाले लोग क्या हो जाएं एक तरफ, लेफ्ट हैंड वाले लोग क्या हो जाएं एक तरफ, है कि नहीं। अगर किसी के यहाँ पार्टी चल रहा है, उसमें नॉन वेज वेज दोनों का इंतजाम किया गया है, तो वहां पर क्लासिफिकेशन होता है ना कि नॉन वेज और वेज। ऐसा होता है कि दोनों मिक्स हो, पूरी ले लिए, पूरी लेने के बाद पुलाव लिए, पुलाव लेने के बाद पनीर लिए, पनीर लेने के बाद मटन डाल दिया, ऐसा होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये क्या है, ये तो अच्छी बात है कि बहुत जल्दी मटन आ गया। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, है ना। जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन को कैसे देखते हैं, कभी फील किए हैं आप लोग, है ना। एक जगह हम भी बैठ के खा रहे थे, हम और दोस्त ऑर्डर किए थे, तो आगे 2 कपल आकर बैठे, बूढ़े लोग थे, है ना। तो जैसे ही सामने आके रखा, ये स्मेल निकला, वो छीछी करके वहां से क्या हो गया, राम 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 करके निकल गए। तो जो नॉन वेजिटेरियन है और जो वेजिटेरियन है उनमें हमेशा क्या रहेगा, डिसिमिलैरिटीज। तो वहां भी नॉन वेज को अलग रखा जाता है और वेज को अलग रखा जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जितना भी सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, सबको क्या एक कैटेगरी में रख सकते हैं, डियर एलिफेंट, मतलब इज्जत से बात कर रहे हैं, डियर प्रिय हाथी। तो डियर एलिफेंट, टाइगर की जगह स्नेक लिख दिया है, पीछे स्नेक है, ठीक है, टाइगर नीचे है। तो डियर, एलिफेंट, जेब्रा, टाइगर, ठीक है, मंकी, हिपोपोटामस, चीता, ये सब एक कैटेगरी में आएंगे, मैमल से कैटेगरी में आएंगे। पैरट,
पैरट, स्पैरो, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये बर्ड के कैटेगरी में आएंगे, है ना। बटरफ्लाई इंसेक्ट्स के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म को, ईगल ये भी एप्स के कैटेगरी में आएगा। दिखने में सब एनिमल है लेकिन सब एक जगह नहीं है। जैसे देखो फ्रॉग कहाँ गया, अभी यहीं पता। फ्रॉग और क्रोकोडाइल ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। कि कुछ समय ये कहाँ रहेंगे, कुछ समय कहाँ रहेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये दिखने में सारे सेम है लेकिन एक्चुअली में सेम, इनको ही हमें क्या कर लेना है, इनका हमें करना है क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग पहले चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सबसे जो सबसे नीचे होगा वो क्या हो जाएगा? स्पीसीज के बाद फिर 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 और सबसे जो ऊपर में होता है वो क्या होता है आपका, है ना। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ेगी कि घटेगी? स्पीसीज से अगर किंगडम जाएंगे तो स्पीसीज में सिमिलैरिटीज बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो, है ना। इस किंगडम में डॉग और जॉन सीना दोनों बिल्कुल क्या हैं, सेम है। लेकिन स्पीसीज आने पर दोनों बिल्कुल क्या होंगे, एक कुत्ता है और एक क्या है, इंसान है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम लोग किसी को क्लासिफाई करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो पहला बताता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं तो उस पर हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो सकती है और साथ में उसके ऊपर क्या लिखा जा सकता है, उसके फीचर्स के बारे में लिखा जा सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, इवॉल्व ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है वो यहां से समझिए, अगर अगर ये रमेश है और रमेश के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम है, ठीक है। और यही 70s राइबोसोम किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आया? बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है। तो हमारे और बैक्टीरिया में एक रिलेशनशिप क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग तुरंत टपक पड़े हैं, हम लोग भी धीरे धीरे क्या हुए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम में है, जो कि हमारे इवोल्यूशन और एंसेस्टर से क्या करता है, उसको उसको एड ऑन करता है, ठीक है। अभी तक जो क्लासिफिकेशन हुई है यही हमारे जो पांच पांच हैं, 1 4 5 6, और लास्ट में लगता है कि ये दिए हुए हैं किनका, कॉपलैंड है ना, मोनरा, ये दिए हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया था वो किनका था, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, ठीक है। तो इन्होंने पहला क्लासिफिकेशन दिया था किस बेसिस पे, हैबिटाट पे, पढ़े थे ना कि हैबिटाट पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कीजिए। कुछ एरियल हैं, हवा में रह रहे हैं, कुछ एर्बोरियल है जो पेड़ पे रह रहे हैं, कुछ पानी पर, ठीक है। उसके बाद आए हमारे लिनियस साहब, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने देखकर कहा कि क्या कीजिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कीजिए। जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसी नहीं है, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट होता है उसे इनाइमा कहते हैं और जिसके पास आरबीसी नहीं रहता उसे एनाइमा कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हाउ वी फाइंड आउट कि किसके आरबीसी के पास कलर है या नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे इन्होंने क्या किया था,
प्लांट को हर्ब्स, रब्स और ट्रीज में। इसके बाद आए आपके अर्नस्ट हैकल, ठीक है। इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, ठीक है। और जो सबसे जरूरी चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्नस्ट हैकल ने एक किंगडम को खोजा जिस किंगडम का नाम क्या था, प्रोटिस्टा। किंगडम प्लांटी पहले से था, किंगडम एनिमेलिया पहले से था। इन्होंने अर्नस्ट हैकल ने बहुत आसान चीज कर दी कि इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है उनको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो जो पानी में होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा कहेंगे। लेकिन वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होने चाहिए, यूनिसेल्युलर होने चाहिए। नहीं तो उसी पानी में मछली भी है, तो मछली को हम लोग प्रोटिस्टा में डालेंगे, नहीं, वो पाइसेस में आएगा। वेल, वो भी पाइसेस में आएगी। टर्टल, टर्टल पाइसेस नहीं ना है जी, वो एम्फीबियन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बना प्लांट किंगडम, एक बना एनिमल किंगडम। अर्नस्ट हैकल आए और बोले कि यहां से भी ऑर्गेनिज्म निकालिए, यहां से भी निकालिए, सबको पानी में डालिए। तो जितने पानी वाले ऑर्गेनिज्म साथ में क्या होने चाहिए, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, तो किस में आएगा वो, पैरामीशियम किस में आ जाएगा, यूग्लिना किस में आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। लेकिन मछली इसमें नहीं आएगी, ठीक है। उनके बाद आए, ये तो इनको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद आए आपके कॉपलैंड। इन्होंने मोनेरा जैसे किंगडम को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, है ना। आप किताब में पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो उसमें दिया गया है 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर क्लासिफिकेशन, है ना। 2 टायर क्लासिफिकेशन में आ जाएगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो कौन दिए थे, एरिस्टोटल दिए थे, ठीक है। 3 टायर क्लासिफिकेशन में आइए। 3 टायर क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा कौन दिए भाई, अर्नस्ट हैकल। उसके बाद 4 टायर क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट, एनिमल, वो कौन दिए आपको, कॉपलैंड, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मॉडर्न तरीके में पढ़ा जाता है 1969 में, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था आरएच वाइटेकर। किताब में लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किए थे, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन किए, आरएच वाइटेकर साहब ने किया, है ना। और इन्होंने सारे किंगडम को क्या कर गया, स्टेब्लिश किया। और इन्होंने एक किंगडम और ऐड की जिसको क्या बोला गया, फंगी, है ना। तो इनका जो बेसिक्स था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो वो भी है ना। अब देखो यहां पर आरएच वाइटेकर तक आते आते सब में किसी ना किसी तरीके का क्या था, कुछ ना कुछ इल्यूजन था उसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी, ठीक है। इसीलिए किंगडम क्या होता गया, बनता चला गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन क्यों होती चली गई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एरिस्टोटल साहब की। तो एरिस्टोटल साहब को कहा जाता है क्या कि ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरी चीज, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एज अ प्लांट्स और एनिमल पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नोवेल अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिमेरिट नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसीडरेशन। पहला क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, एरिस्टोटल। इन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे, ठीक है, यानी हैबिटाट भी था इसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे आया है, कनेक्टेड है, ये इनके क्लासिफिकेशन में नहीं था। आपकी किताब में लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हो सकता है कि द लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ हो, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है तो उसके एंसेस्टर से उसका
एक लिंक होता जरूर है। ये चीज कौन नहीं बताए थे? एरिस्टोटल साहब ने नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने दो क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स की और एनिमल्स। लेकिन इसमें भी डीमेरिट है ना, जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स क्या हों, मैमल्स हो, जरूरी नहीं ना है। अभी थोड़ा देर पहले ना पढ़े कि ह्यूमन और बेफेलो और काऊ में क्या है, डिफरेंस है। जरूरी नहीं ना कि सारे प्लांट्स क्या हो, एंजियोस्पर्म ही हो। कुछ एंजियोस्पर्म मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म मिलेंगे, एल्गी मिलेगा। तो ये सारे सेम नहीं ना है, सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन जो भी हो, जो पहली क्लासिफिकेशन होती है वो बेस होती है, जो धीरे धीरे जाकर के सारे क्लासिफिकेशन को क्या कर देता है, सिस्टमेटिक कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन क्या था कि प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, एनिमल्स में हैबिटाट और आरबीसी, जो आसमान में उड़ रहे हैं, जो पानी में रह रहे हैं, जो लैंड पे रह रहे हैं। इनाइमा विथ आरबीसी और एनाइमा विथ विदाउट आरबीसी। ये किसका क्लासिफिकेशन था? एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ये रहा, ठीक है। अब इनके बाद कौन आए आपके, पूरा नाम बताओ? कार्बस कार्लोस वैन लिनियस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेरस्टस। इन्होंने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, रोट स्पीसीज, प्लैंट्रम एंड सिस्टेमा नेचुरा। इन्होंने दो किताब भी क्या कर दी, दो किताब भी कर दी, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखो, टू किंगडम प्लांट्स, और बस यही सेम चीज यहां पर क्या लिख दिया गया है, प्लांटी और एनिमेलिया। अब बताओ कि प्लांटी प्लांट से कैसे डिफरेंस है और एनिमल एनिमेलिया से कैसे डिफरेंस है। तो इनको कितनी मेहनत लगी होगी दो किंगडम बनाने में, बहुत मेहनत लग गया। इनका बेस कौन दे के भेजा था, ये बस क्या कर दिए, क्या मॉडिफाई किए, प्लांट को प्लांट और एनिमल को एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो यही क्या डिसएडवांटेज था, देखो डिसएडवांटेज, इसीलिए नया नया किंगडम बनता चला गया, नया नया किंगडम इसी कारण बना। ये किसका डिसएडवांटेज है, पीके और ए के। पीके मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड, कोई अलग नहीं है, यूकैरियोटिक भी सेम, प्रोकैरियोटिक भी सेम, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कोई भेदभाव, अमीबा भी एनिमल किंगडम और ह्यूमन भी एनिमल किंगडम, फोटोसिंथेटिक एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक वो भी किसमें है, सेम। यानी कि प्लांट किंगडम उठाएं तो प्लांट किंगडम में एनिमल, प्लांट किंगडम के अंदर क्या आ गया, एल्गी आ गया। तो एल्गी एक प्लांट है जो कि क्या करता है, उसी प्लांट किंगडम में एक और आ गया जिसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करता है। तो उनको आप सेम कैटेगरी में रख दीजिएगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब एक ही कैटेगरी में आएगा। सबका कैटेगरी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। फ्यू ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू इधर कैटेगरी, और वो कौन है आपका, यूग्लिना के लिए कोई जगह मिला ही नहीं, क्योंकि बात किसकी हुई, यूनिसेलुलर जिसके पास एक सेल है, मल्टी सेलुलर जिसके पास बहुत सेल है। लेकिन व्हाट अबाउट यूग्लिना जिसके पास क्या है, फ्यू और कुछ ही सेल हैं, उनको भी जगह नहीं मिला। तो जो दो किंगडम था आपका, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसके अंदर इतने सारे क्या आ गए, ड्रॉबैक आ गए। तो भाई इसके बाद भी क्लासिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। यहां पर जब सबको आप साथ में रख रहे हैं तो घौच पौच हो जाएगा। अमीबा भी हम ही लोग के साथ, पैरामीशियम भी हम ही लोग के साथ, है ना, और भी हाइड्रा भी हम ही लोग के साथ,
आर्थ्रोपोडा भी हम ही लोग के साथ, तो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह आएंगे तो क्या हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि क्लासिफाई करके उस स्टडी को क्या बनाइए, आसान बनाइए। ठीक है, अभी आसान लग रहा है, अभी घौस पोस लग रहा है। ठीक है, वही वाला बात है कि किसी के शादी फंक्शन में गए तो एक ही स्टॉल पे सब आदमी आ जाए, है कि नहीं। तो जिसको खाने का मन भी होगा वो नहीं खाएगा। देख इतना घौस पोस लगा हुआ है, और दूर दूर पे रहेगा तो लोग आराम से खाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट कौन आ गए भाई हमारे पास, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने कितना किंगडम बनाया, 3 किंगडम। इन्होंने एक नया किंगडम एस्टेब्लिश किया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम अर्नस्ट हैकल। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इन्होंने हैबिटाट लिया, और हैबिटाट कैसा लिया इन्होंने, एक्वेटिक। कैसा ले लिया, एक्वेटिक, है ना। तो ये जो एक्वेटिक हैबिटाट का मतलब क्या होता है, आवाज। प्लांटी में जो पानी में रहते हैं उसको किसमें डाल दीजिए, एनिमेलिया में जो पानी में रहते हैं किसमें डाल दीजिए। लेकिन क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इनका क्या था डिमेरिट, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल वर ग्रुप्ड। क्या, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन में क्या कहा गया है ना। इनकी डिमेरिट क्या हुई, इनकी डिमेरिट हुई कि इन्होंने नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो कंटेन करेंगे क्या, क्लोरोफिल, वो सारे क्या होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है समझिए, फंगी प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्लांट, प्लांट भी क्या है, यूकैरियोटिक। फंगी फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है सर। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, कर सकता है सर, उसको किसमें रख दिए। तो फिर कैसे ये सही से क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब अभी और क्लासिफिकेशन की क्या थी, जरूरत थी, है ना। तो 3 के बाद फिर कौन आया होगा, इन्होंने आए, ये आए आपके 5वें वाले जिनका नाम क्या है, हर्बर्ट कॉपलैंड। इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, और उसमें उन्होंने किसको डाल दिया, मोनेरा, है ना। प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया तो पहले से था। इन्होंने क्या प्रपोज किया किंगडम, और कहा कि मैं यहां का एक सिकंदर हूं जिसका नाम क्या है, जो राज करेगा, कौन राज करेगा, बैक्टीरिया, है ना। प्रोटिस्टा में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा सब किसका है, प्लांटी में बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, एलिगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एनिमेलिया में बहुत सारा मिलेगा, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन सब। लेकिन मोनेरा में क्या मिलेगा, मोनेरा में सिर्फ क्या मिलने वाला है, बैक्टीरिया, है ना। लेकिन अब देखो इनकी भी क्या डिमेरिट थी, इन्होंने कहा कि एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोअन्स वर इंक्लूड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, जब कॉपलेंट आए तो इन्होंने बाकी को थोड़ी अलग किया, इन्होंने अपना क्या कर दिया, इन्होंने अपना एक किंगडम डाल दिया। बाकी जो पहले से आ रहा था उसमें कोई चेंज आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अभी फिर इसमें आपको क्या मिलेगा, इसी में है। कहां बना है अलग से किंगडम फंगी, क्या डिमेरिट आया कि एल्गी, फंगी, प्रोटोजुअन्स वर ऑल इंक्लूडेड इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है,
देखो ध्यान से समझ में आएगा कि प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबसे पहले कि वो क्या होने चाहिए, यूनि, क्या होने चाहिए वो, यूनिसेलुलर। इसी प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ जाएगा, अमीबा भी था, स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड बाद में जाकर क्या बनता है, फंगी बनता है, समझे। स्लाइम मोल्ड जो देखो ना कि ब्रेड को रख देते तो आ जाता है फंगस, है ना, देखे वो घर पर। तो वो जो बना ना वो किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर। उसी का लार्ज फॉर्म क्या है, फंगी। ठीक है, उसी का लार्ज फॉर्म है। क्योंकि स्लाइम मोल्ड हमें किसके अंदर पढ़ना है, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ना है। ठीक है। ये जो फंगी हुए जैसे मशरूम, तो मशरूम भी क्या है, फंगी है। लेकिन ये कैसा फंगी है, मल्टी 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 सेलुलर। और प्रोटिस्टा में जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। ठीक है। प्लांट के अंदर जब आएंगे ना तो प्लांट के अंदर हमें पढ़ना है किसके बारे में, एल्गी के बारे में। लेकिन कैसा एल्गी, मल्टी मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या पढ़ना है हमें, एल्गी, लेकिन वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। यानी कि एक किंगडम है, उसी किंगडम का कुछ कहां पाया जा रहा है, कुछ फंगी जिसके लिए किंगडम बना ही नहीं है। तो ये किनका डिमेरिट हो गया, कॉपलैंड का। तो ये किए क्या, ये आकर के सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि भाई हम वैसा किंगडम बनाएंगे जिस किंगडम में सिर्फ क्या रहेंगे, बैक्टीरिया। बाकी जो जैसा पजल था वो तो वैसे ही पजल था। उसको आकर के ये साइड किए कहां, अगर ये साइड करते और फिर किंगडम मोनेरा बनाते तो हो सकता है कि हमें आरएच वाइटर की जरूरत नहीं पड़ी या नहीं पड़ती। लेकिन अभी तक आप ध्यान से देखिएगा, ये आए तो क्या खोजे, इसको छेड़छाड़ की है, कोई छेड़छाड़ नहीं। ये भी आए तो क्या निकाल दिए, इन दोनों को छेड़छाड़ की है, नहीं किए। और जब नहीं छेड़छाड़ करेंगे तो सबका डिमेरिट आता रहेगा। ठीक है। लेकिन फाइनली जो डिमेरिट जो खत्म हुआ, वो खत्म करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, क्या हो गया, आरएच वाइटेकर। यहां से किंगडम का आता है कि भाई इन्होंने जो किंगडम तैयार की थी उसका ईयर कौन सा ईयर था, क्या था आपका, 1969, है ना। सबसे जरूरी चीज, ये पांचों चीज आपको ये याद रखना है कि आरएच वाइटेकर ने जो किंगडम स्टेब्लिश की क्या आपकी, फंगी। ठीक है। तो पहला चीज कि प्लांट और एनिमल को दो किंगडम में बनाने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम एरिस्टोटल, उसके बाद कॉपी पेस्ट लिनियस, उसके बाद क्या आया, प्रोटिस्टा कौन बनाए, प्रोटिस्टा बनाए अर्नस्ट हैकेल। कॉपलैंड आए तो क्या बना दिए, मोनेरा। कितना किंगडम, 4 किंगडम। पांचवा किंगडम जो आया वो कौन लेकर के आए, और इन्होंने फंगी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्योंकि फंगी को प्लांट वाले बोलते हैं कि ये प्लांट का पार्ट है, और एनिमल वाले, तो प्लांट वाले क्यों बोलते हैं कि फंगी प्लांट है, क्योंकि फंगी के पास क्या है, सेल वॉल। अब बचपन में पढ़ाया गया है कि जिसके पास सेल वॉल वो क्या है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो। तो बॉटनी वाले ने बोला कि नहीं, फंगस को किस में रखी है, प्लांट के कैटेगरी में। तो एनिमल वाले ने बोला तो क्या इसके पास हिम्मत है कि ये बना सकता है खुद से खाना, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा नहीं, ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है। क्योंकि क्या नहीं है इसके पास, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है। तो इन्होंने जो किंगडम क्लासिफाई की उसमें पहला बेसिस क्या था, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और क्या आ जाएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। देखिए सेल टाइप में इनको छोड़ दिया जाए, इन महाशय को, मोनेरा साहब को, तो सारे के सारे क्या हैं, प्रोटिस्टा क्या है, फंगी क्या है,
प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, तो इन सब में फाइंड आउट द ऑड वन क्या हो जाएगा, मोनेरा, क्योंकि एकमात्र क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है ना। उसके बाद आ गया सेल वॉल के बेसिस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको ये पूरे 11th-12th में क्वेश्चन इस पे फ्रेम किए किए जाते हैं कि सेल वॉल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। हम लोग बात करें पहले किसका, मोनेरा का, तो ये नॉन सेलुलोजिक है, जबकि प्लांट्स में आ जाओगे तो इसमें क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। तो मोनेरा का बना हुआ है पॉलीसेक्राइड्स प्लस किसका, एमिनो एसिड। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम वेरिड कंपोजिशन, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके पास क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। फंगी, ये किससे मिलकर बना हुआ है, काइटिन का, ठीक है। आप इसको एक चीज याद रखेंगे कि ये एक तरह का क्या है बाबू, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल वॉल। क्या है ये आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल वॉल है। प्लांटी के पास, एनिमल में होगा क्या, एनिमल में नहीं है, ठीक है। अब सेल वॉल क्या है, ये पढ़े हैं कहीं, पढ़े हैं सेल वॉल, कहाँ पढ़े हैं, सेल में ही पढ़े हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है लेकिन सेल वॉल डेड है। सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल कि नॉन परमिएबल, फुल्ली परमिएबल। जो मरा हुआ है वो किसको आने जाने से रोकेगा, सेल वॉल फुल्ली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, है ना। रिजिड देने का काम कौन है, सेल को टफ करने का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। उसके बाद आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब भाई जो प्रोटिस्टा होगा उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जो प्रोटिस्टेंस हैं उनके पास हो सकता है, लेकिन जो मोनेरेंस होंगे, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे। तो जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं तो उनके पास मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या। तो मोनेरा में प्रेजेंट लिखा हुआ है कि एब्सेंट, एब्सेंट इनके पास नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा प्रेजेंट है, फंगी के पास है, प्लांट के पास है, और साथ में क्या है, एनिमल के पास है ना। क्योंकि इन मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो सबके पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस जैसा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। तो इसमें उसके जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। बाकी सब में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन के डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया के पास सेल से शुरू हुआ और सेल पे क्या हो गया, तो अब बताओ कि ये यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोटिस्टा कैसा हो गया, प्रोटिस्टा यूनि, पहला किंगडम जो मल्टी सेलुलर क्या होगा, फंगी। ये पहला ऐसा किंगडम हो गया बाबू जिसके अंदर क्या है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट किंगडम वेयर द ऑर्गेनिज्म शो कॉल्ड मल्टी सेलुलर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर टिश्यू ऑर्गन, और हम लोग में क्या बनता है, सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, और साथ में ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाना खाने का जो तरीका है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग स्वपोषण और परपोषण पढ़े हैं, स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी,
ठीक है। जो खुद से खाना स्वयं बनाए उन्हें क्या कहते हैं? जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको क्या कहेंगे? परपोसी, यानी कि हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, तो नहीं ना हो गया जी? ठीक है। हेट्रोट्रोपिक कितने पार्ट में? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोर्स, ये सब किस में आ जाएंगे? होलोजोइक में। जो सॉरी, हेट्रोट्रोपिक में जो स्वयं खाना बनाए। ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कितने तरह का? दो, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट को लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? लाइट के ऊपर। डार्क को डार्क क्यों कहते हैं? बोलो। बिना नहीं नहीं, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा ना वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? डार्क कहते हैं। और एक क्या बन गया आपका? कीमो ऑटोट्रोपी यूज केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड। इसमें आपको मिलेंगे कौन? बैक्टीरिया। उसके बाद आ गया फिर से वही। चलो ठीक है, इकोलॉजिकल रोल में देख लीजिए यहां पर क्या क्या समझ में आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, किंगडम मोनेरा में क्या आ गया आपका? प्रोकैरियोटिक्स। इसके ऊपर आएंगे तो क्या आ गए? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपका कौन सा किंगडम? आई बात, कौन सा किंगडम यूकैरियोटिक में? प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी का हेट्रोट्रॉपी एब्जॉर्प्शन, एनिमेलिया का इंजेशन, जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ठीक है, प्लांट का रोल, प्लांट का रोल क्या है? प्रोड्यूसर का है, क्योंकि वो प्लांट फूड क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? तो डिकम्पोजर में का मतलब, जैसे जंगली जानवर अगर जंगल में मरते हैं तो उनका होता क्या है? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज करता कौन है? एक डिकम्पोज करेगा फंगी और दूसरा कौन करेगा? बैक्टीरिया, है ना? तो बैक्टीरिया और फंगी मिलकर उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, हम लोग किस में आ जाएंगे? कंज्यूमर में आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखें तो मल्टी सेलुलर वाले क्या हो जाएंगे? ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यूनिसेलुलर वाले क्या रहेंगे? एकदम सिंपल रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बात? अब है एडवांटेज, इस किंगडम का एडवांटेज जो कौन तैयार किए थे? व्हाइटेकर। इन्होंने प्रोकैरियोट्स गॉट अ सेपरेट प्लेस एज किंगडम। अब बताओ ये आर एच व्हाइटेकर का होगा जी? नहीं ना। अब ये पूरे क्लासिफिकेशन का क्या है आपका? एडवांटेज है कि हमने मोनेरा को क्या कर दिया? प्रोकैरियोट्स को किसमें डाल दिया? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट सेपरेट। यूनिसेलुलर के लिए किंगडम बताओ। यूनिसेलुलर के लिए किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, पहला किंगडम जो कि ये मल्टी सेलुलर है, फंगी। फंगी को क्या कर दिया गया? प्लेस इन ए सेपरेट किंगडम एज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स फ्रॉम अदर प्लांट। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स आर प्लेस्ड सेपरेटली। जितने भी जो खाना स्वयं बनाएंगे वो प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम वाले अलग। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना? अब एनिमल वाला शो करेगा एनिमल का फाइलोजेनेटिक, प्लांट वाला शो करेगा प्लांट का फाइलोजेनेटिक, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब देखो क्या है डिसएडवांटेज। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि समय समय पर क्लासिफिकेशन होती रहेगी। अगर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे इसको मान के नहीं चलना है,
आगे भी इसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा। जैसे देखो, सम यूनिसेलुलर एल्गी क्लैमिडोमोनास आर केप्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये अब आपको हमें लगता है कि अब ये चेंज हुआ है। जो यूनिसेलुलर एल्गी थे उनको किस में रखा गया, अवे फ्रॉम रिमेनिंग एल्गी प्लेस्ड इन किंगडम। नहीं समझ में आया? कुछ एल्गी किसके अंदर है, किंगडम, इनको अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया, क्योंकि ये क्या थे, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का क्या काम है प्लांट किंगडम में, वहां से उठाइए और कहां भेजिए। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि आधा एल्गी यहां पढ़े, आधा एल्गी वहां जाके पढ़े। ये हुआ ना डिसएडवांटेज। आप हमको एक जगह दीजिए ना, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेसिस पे क्या हो चुका है। ठीक है, गांव में जब बारात लगता है ना, तो उसको समियाना कहते हैं हम लोग। तो वो घर से दूरी पे रहता है ना, गांव में, और बारात कहीं और होता है। अगर उस बीच में 3-4 किलोमीटर का फासला होगा तो सोएगा कहीं और इंसान और खाने कहीं और जाएगा। तो एक तरह का क्या हो गया, डिसएडवांटेज। अगर नल कल नहीं है, गर्मी का दिन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज कि ठहराएं यहाँ पर और पानी पीने कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। वही हाल इनके साथ है। कॉलेरा एंड क्लैमिडोमेनास जो क्या है, प्लेस्ड विथ पैरामीशियम अमीबा इन किंगडम प्रोटिस्टा। कॉलेरा, क्लैमिडोमेनास, ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और उनको डाल दिया गया किसके साथ, पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जो कि क्या है, एनिमल है, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर है उनका। उनमें किनको डाल दिया गया, यही हो गया वेज नॉन वेज एक साथ हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा बना ही है सिर्फ किसके लिए, यूनिसेलुलर जो कहाँ रहे हैं, पानी में रहे हैं, है ना। उसमें अब क्या किया जा सकता है। और इसमें कुछ चीज़ों को जगह मिली ही नहीं, वायरस को भी नहीं मिली, लाइकेन को भी नहीं मिली, वायरॉइड्स को भी नहीं मिली, प्राइमन्स को भी नहीं मिली। इनका कोई जगह ही नहीं है किसके में, किंगडम, पांचों किंगडम में इनको जगह मिला ही नहीं, है ना। इनको अलग कर दिया गया, सेपरेट, ठीक है। ये रहा किंगडम हो रहा है, तो कल का बात है ना। इसमें देखो टोटल कितना किंगडम बना, ये लास्ट ही है, कितना किंगडम बना आपका, 5। लेकिन आपके किताब में देखो, पढ़ो, किताब में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है डोमेन के बारे में, और दिया हुआ होगा 6 किंगडम के बारे में। 3 डोमेन सिस्टम कहाँ दिया होगा, तो जो बॉक्स दिया हुआ है ऑरेंज कलर का, उसी के जस्ट नीचे वाला लाइन में आइए, 5-6 लाइन के अंदर, तो उसके अंदर लिखा होगा डोमेन लिखा हुआ होगा, और उसके अंदर लिखा होगा आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखा हुआ होगा, है ना। आप समझने का कोशिश कीजिए। देखो डोमेन क्या होता है, नहीं मिला, मिला ना, मिलेगा जी, 5-6 लाइन के अंदर देखो डोमेन मिलेगा, नहीं मिला ना, नहीं मिला, दिखा दो जी उसको, उसको भी नहीं मिला है तो क्या दिखाएंगे, दिखाओ दिखाओ उसको। समझिए डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब क्या है कि एक यूनिवर्सल, उसको बॉस कहा जाता है। अगर घर में पापा हैं, दादा हैं, तो यूनिवर्सल बॉस कौन हुए, दादाजी हुए, है ना। पापा हैं ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल बॉस कौन हुए, दादाजी हैं। हम लोग कितने भी किंगडम को किसी में भी क्लासिफिकेशन कर दें, हमारे पास डोमेन क्या है, 3 है। इसको जब समझाएंगे तो आप समझिएगा कि डोमेन का मतलब यहां पर क्या है। एक डोमेन यहां पर क्रिएट हुआ आर के, एक डोमेन क्रिएट हुआ बैक्टीरिया, और एक क्या हुआ आपका यूकैरिया, ठीक है, यूकैरियोटिक। हमने किंगडम मोनेरा बनाया, मोनेरा में किसको रखा, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया। अब देखा गया कि कुछ वैसे भी बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या हैं, अलग है। एक बैक्टीरिया
ज्वालामुखी के टेम्परेचर में भी सरवाइव कर रहा है, और एक बैक्टीरिया को चाहिए फेवरेबल कंडीशन जो हमारे रूम टेम्परेचर का है। तो अब दोनों में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक ज्वालामुखी के टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, और एक बस नॉर्मल टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहा है। उन दोनों को वहां से क्या कर दिया गया, अब हटा दिया गया, है ना। सबसे पुराना जो बैक्टीरिया आया, एरोबिक होगा कि एनारोबिक, धरती पर शुरुआत पर ऑक्सीजन था कि नहीं था, तो उस समय राज कौन किया, आर्के बैक्टीरिया, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पुराना कोई बैक्टीरिया है इस धरती पे तो कौन है, वो आर्के बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया को क्या कर दिया गया, अलग किया गया, कि हम सब बैक्टीरिया को एक जैसे क्यों रखें, कुछ पूजनीय है हमारे, कुछ बहुत पुराने हैं, तो उनका डोमेन क्या कर दिया गया, अलग। एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनका डोमेन क्या हो गया, अलग। और यूकैरियोटा में हम लोग बिल्कुल क्या हो गए, अलग हो गए। आई बात समझ में। तो डोमेन कितना बना, 3। एक बन गया यूकैरियोटा का, दूसरा बनना चाहिए था प्रोकैरियोटिका, लेकिन नहीं बना। उसमें बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो डोमेन कितने बने, 3। आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और क्या बन गया, हम लोग किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटा में, ठीक है। तो डोमेन कितना बन के तैयार हुआ, 3 डोमेन। किंगडम कितनी बनी, एक किंगडम किसको अलग कर दिया गया, आर्के बैक्टीरिया क्या हो गए, उनसे कौन अलग हो गया, यू बैक्टीरिया। आप और हम जो दही में खाते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। ज्वालामुखी में गिरेंगे तो कौन सा बैक्टीरिया से मुलाकात होगा, आर्के बैक्टीरिया से मुलाकात होगा, ठीक है। या फिर उसको और फील करना है तो गोबर हाथ में उठा लो, तो गोबर को जब हम लोग हाथ में उठाते हैं तो इचिंग होता है ना, किसके कारण, आर्के बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर एक मिथेनो गैस, जो मिथेनोजन बनता है ना, वो मिथेनोजन वो कौन हुए, आर्के बैक्टीरिया हुए। तो टोटल किंगडम क्लासिफिकेशन कितनी हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। डोमेन कितना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो टोटल हमारे पास कितने किंगडम हुए, 6 किंगडम। कितना डोमेन, इसी में पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, किसको किसको छोड़ करके, वायरस, लाइकेन, वायरवाइड्स और प्रायंस, उनका इनमें कोई लेना देना, उनको अलग ही बना करके रखा गया, क्योंकि वो अलग ही लेवल का क्या है, यस, वो एक अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है। डोमेन यूकैरियोटा, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, डोमेन आर के, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। ये रहा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी घर में पढ़ लीजिएगा, थैंक यू। तो हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का क्या हो गया, खत्म, है ना। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, और पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में।